रावतपाड़ा स्थित श्री मनकामेश्वर मंदिर परिसर में श्री रामलीला महोत्सव के लिए आम सभा का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान महंत योगेश पुरी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र के अवसर पर 3 से 13 अक्टूबर तक श्री मनकामेश्वर रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। एक बार फिर से शहर के निकट स्थित गढ़ी ईश्वरा दिग्नेर की सड़कें जगमग होंगी। एक बार फिर राम दरबार सजेगा और मार्ग में राम बारात भी निकालेंगे। बस प्रशासन प्रयास करे और आस्था के इस समागम में सहयोग को आगे आए। इस मांग के साथ श्री मनकामेश्वर रामलीला महोत्सव के लिए आम सभा रखी गई। रावतपाड़ा स्थित श्री मनकामेश्वर मंदिर परिसर में रामलीला महोत्सव के लिए आम सभा का आयोजन किया गया। महंत योगेश पुरी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र के अवसर पर 3 से 13 अक्टूबर तक श्री मनकामेश्वर रामलीला महोत्सव का आयोजन होगा। गढ़ी ईश्वरा दिग्नेर शमशाबाद स्थित श्री मनकामेश्वर बाल विद्यालय पर रामलीला मंचन होगा। वृंदावन के कलाकार पावन गाथा का मंचन करेंगे, जिससे देखने के लिए ग्रामीणों के साथ शहरवासी भी उत्साहित हैं। मंदिर मठ प्रशासक हरिहरपुरी ने बताया कि दर्शकों से रामलीला महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र विशेष का विकास रहा है। ग्रामीण अंचल में रामलीला का भव्य आयोजन स्थानीय लोगों में भी विकास की आस जगाता है। उन्होंने प्रशासन से अपील की आयोजन सुव्यवस्थित हो सके, इसके लिए स्थानीय व्यवस्थाएं सुधारें और सड़क, बिजली के तार आदि की समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण करें। हरिहरपुरी ने आगे कहा कि 8 अक्टूबर को राम बारात निकालने का विचार है, जिसमें बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को आमंत्रित किया जाएगा। आम सभा का समापन प्रसादी के साथ हुआ। प्रसादी सेवा शिवम गुप्ता और सरोज गुप्ता की ओर से रही। हम लोगों का प्रयास रहता है और इस प्रयास के पीछे हमारे 2-3 उद्देश्य रहते हैं। पहला उद्देश्य तो हमारे यहाँ पर बड़ा सुंदर सा एक भाव है कि चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि और गाँव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, यहाँ बच्चा बच्चा राम है। तो इसी के अंतर्गत में हम लोग प्रयास करते हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति का, सनातन की संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने का। और हमारे यहाँ पर जैसा कि भारत में ही हमारा भारत जो है वो गाँव में बसता है, तो उसी को प्रयास किया जाता है। दूसरा हमारा ध्येय रहता है कि सरकार की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में जरूर पहुँचे। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारा विकास भी हो रहा है, इस समय योगी जी और मोदी जी की सरकार है, तो लिहाजा हम लोग प्रयास करते हैं कि उस प्रयास के अंतर्गत में सबसे मेन बात यही है कि भाई उन सरकारी योजनाओं को शहर में तो चली रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी उन योजनाओं का लाभ हो। हम लोग करते तो हर वर्ष थे, मगर 2021 से इसको वृहद स्तर पर किया जा रहा है। बाकायदा जैसा प्रोसेशन रहता है अपना राम जन्म से लेकर के राज्याभिषेक तक का वो कार्यक्रम ने करा है और हर वर्ष करता रहा है। गत वर्ष जो है हम लोगों ने अपना जो ग्रामीण संस्थान है, क्योंकि अधिकतर अब हम देखें तो ऐसे आयोजनों के माध्यम से शहर का, नगर का या क्षेत्र का विकास होता है, तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता भी है, विकास की आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं, जैसे कहा जाता है 70% जो भारत जो है वो विदेशों में जो छवि हमारी वो कहा जाता है 70% भारत गाँवों में बसता है। तो इस कारण से भी वहाँ पे जो विकास कार्य सरकार ने करे हैं, हमारी योगी सरकार है, मोदी सरकार है, जिन सरकारों ने जो विकास के कार्य में तो वो भी अवलोकन करें। और आप लोग आशा करेंगे, गत वर्ष जो है बड़ा सुंदर आयोजन रहा और सबसे बड़ी बात जो रही वो भव्य राम बारात का आयोजन रहा। आजकल लोगों की सहभागिता बहुत कम हो गई है ऐसे आयोजनों में, और विशेषकर जब नवरात्र के समय पे अवसर होता है तो लोग पंडालों में लग जाते हैं, डीजे बजाने में लग जाते हैं। मगर आज कहीं ना कहीं जब राम की चर्चा हो रही है, राम का दर्शन हो रहा है, अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, निर्माण हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमको अपने बच्चों को भगवान राम के संदेश भी देने चाहिए। इस अवसर पर बंटी ग्रोवर, संध्या बैनर्जी, राहुल चतुर्वेदी, मनोज शर्मा आदि उपस्थित रहे। 10 दिन तक होगा श्री दुर्गा सप्तशती पाठ। शारदीय नवरात्र प्रतिपदा में श्री मनकामेश्वर रामलीला महोत्सव आरंभ होगा। 10 दिवसीय आयोजन का आरंभ द्वार, वेद, देव, वेदी पूजन से होगा। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन श्री दुर्गा सप्तशती पाठ व रुद्राभिषेक होंगे। श्री मनकामेश्वर मंदिर परिवार की बिटिया संध्या बैनर्जी इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में निवास करती हैं, जहां रहते हुए विगत कई वर्षों से वे स्थानीय छात्र छात्राओं और गृहिणियों के साथ मिलकर हर वर्ष 2 दिवसीय रामलीला का मंचन आयोजित करती हैं। संध्या बैनर्जी ने बताया कि विदेशी धरती पर सनातन संस्कृति को जीवंत करना सौभाग्य की बात है। रामलीला मंचन में
भारतीय और विदेशी लोग उत्साहित होकर सहभागिता करते हैं। साथ ही सनातन संस्कृति का अभिनय के दौरान ध्यान भी रखते हैं। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।